नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आजमगढ़ जिले में रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 50 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 50 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,319 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,703 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 387 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ जिले में बायोमेट्रिक क्लोनिंग कर खाते से पैसे निकालने वाले 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने उकारा गांव से किया गिरफ्तार। उपकरण बरामद। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र के चालाकपुर गांव निवासी मनोज कुमार सोनकर ने बीते 23 नवंबर 2021 को साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आधार कार्ड के माध्यम से उनके ICICI खाते से किसी ने अंगूठा लगाकर 1,77,000 रुपये निकाल लिए। साइबर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि बिदरियागंज थाना क्षेत्र के पटवत कौतुक गांव निवासी 2 युवक स्पाई कैमरे के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र पर आए लोगों के अंगूठे के निशान की बायोमेट्रिक क्लोनिंग करके आधार कार्ड के जरिए बैंक खातों से पैसे को गायब कर दिया करते थे। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त आजमगढ़ के अलावा आसपास के जिलों मऊ, गाजीपुर में लगभग 12 लाख की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, टोनिंग मशीन, मोबाइल के साथ भारी मात्रा में अन्य उपकरण और 13,400 रुपये नगद बरामद किया है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि अभी पता चला है कि ये गुजरात के कुछ लोगों का भी पैसा गायब किए हैं। नवंबर को जो है हम हमारे साइबर क्षेत्रीय क्राइम थाने पर जो मुकदमा लिखाया गया था श्री मनोज कुमार सोनकर द्वारा कि उनके खाते से फिंगरप्रिंट क्लोनिंग करके आधार कार्ड का फर्जी प्रयोग करके 1,77,000 रुपये ट्रांसफ़र करा दिए किसी ने। तो मुकदमा लिखा गया था। हमारी साइबर क्राइम थाना की टीम ने अच्छा कार्य करते हुए तत्काल उन पैसों को फ्रीज करा दिया और उसके पैसे वापस करा दिए गए थे। इसी क्राइम पे टीम हमारी विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान जो है कई तथ्य प्रकाश में आए। उस पर हमारे साइबर थाने की टीम निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो कुछ सुराग मिले थे, उसी पर काम चल रहा था। तो उसमें संज्ञान में आया कि जो है एक इससे संबंधित अभियुक्त जो है वो उकरा गांव के पास पूर्वांचल के पास बैठे हुए हैं। इस सूचना पर अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो साइबर क्राइम थाना है और स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ की गई और वहां पर 2 लोगों को जो है पकड़ा गया मौके से। उसमें मनोज सरोज पुत्र सवधु सरोज उम्र करीब 29 वर्ष जो, और दूसरे व्यक्ति जो है उमेश सरोज हैं। ये दोनों वहीं पर पकड़े गए। उससे पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि ये लोग जो है क्लोनिंग करके फिंगरप्रिंट बनाकर बायोमेट्रिक्स साइबर फ्रॉड करते हैं और ये हमारे मुकदमे में वांछित थे। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि कंदापुर पर एक पूर्व में कायम मुकदमा था, उसमें इन्होंने फ्रॉड किया था। उस मुकदमे से संबंधित इनके पास से 13,400 रुपये बरामद हुए हैं। उसके अलावा जब इनके तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 लैपटॉप, 2 पॉलिस्टेमर, 1 रबड़ शीट, बटर पेपर, स्पाई कैमरा, वाईफाई एडेप्टर और रेटिना लेंस, जिसका ये आँखों में प्रयोग करते हैं ताकि जब ये ऑनलाइन काम करें तो इनके बायोमेट्रिक जो है कैमरे में इनको पकड़ बनावे इनका रेटिना। और इसके अलावा बने हुए फिंगरप्रिंट क्लोन पाए गए। ये सब क्या करते हैं, ये लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं, यूट्यूब पर ये सीखते हैं, इन्होंने बताया। और ये स्पाई कैमरा अपने उंगली में प्रयोग करते हैं गुप्त रूप से
और ये सुविधा केंद्रों पर रजिस्ट्री कार्यालयों में जाकर जो रजिस्टर होते हैं कस्टमर का, उसका ये फोटोग्राफ प्राप्त कर लेते हैं। और जो फोटोग्राफ पर जो उनका पैन, आधार कार्ड नंबर होता है, जो फिंगरप्रिंट का मार्क होता है, इनके कैमरे में आ जाता है। उसको लाद कर ये अपने लैपटॉप पर डेवलप करते हैं। फिर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी सहायता से और बटर पेपर के साथ इसको डेवलप करके उस फिंगरप्रिंट को प्रयोग करके ये संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड और उसका पैन नंबर जो प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग करते पैसे का ये ट्रांसफर अपने अकाउंट में करा लेते हैं। पूछताछ में ये भी जानकारी है कि इन्होंने गुजरात के कुछ दी प्रेस क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार को मात्र शोक संवेदना का दौर जारी। बता दें कि आजमगढ़ दी प्रेस क्लब के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार एसके सत्यन की वयोवृद्ध मां का लंबी बीमारी के बाद उपचार के दौरान 15 जनवरी की रात्रि निधन हो गया। जैसे इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोडवेज निवासी एसके सत्यन की 71 वर्षीय मां बीना देवी लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित चल रही थी। इधर 1 माह से फेफड़े में संक्रमण बढ़ गया था, जिसके कारण वह लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में 1 माह से भर्ती थी। लगातार हालत बिगड़ती चली गई। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 15 जनवरी की देर रात उन्होंने अंतिम सांस लिया। पार्थिव शरीर को पैतृक आवास लाया गया और 16 जनवरी को दोपहर में आजमगढ़ के राजघाट पर उनका दाह संस्कार किया गया। मुखाग्नि भाई नितिन ने दी। माताजी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। लगातार शोक समृद्ध परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। सूचना पाकर आजमगढ़ सदर से सपा विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, उमेश सिंह, जिले के प्रमुख समाजसेवी सुमन सिंह, अरविंद चित्रांश, डॉक्टर भक्तवत्सल, शंकर साव, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव, लाइफलाइन के डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, वेदांता हॉस्पिटल के ऋतिक जायसवाल, भाजपा नेता मयंक गुप्ता, राकेश सिंह, तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, अंबुज राय, ओम अग्रवाल, देवव्रत श्रीवास्तव, संदीप, रवि सिंह, विवेक गुप्ता, राजेश यादव, सीता त्रिपाठी, ज्ञानेन्द्र चतुर्वेदी, अनुराग यादव, राम सकल यादव के अलावा कई संगठनों के लोग उनके आवास और राजघाट पहुंचे तथा शोक समृद्ध परिवार को प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। कई संगठनों द्वारा शोक सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने 15 दिनों में 151 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 1 जनवरी से चलाए गए अभियान गुंडा एक्ट की कार्रवाई में जनपद आजमगढ़ की पुलिस द्वारा लूट, हत्या का प्रयास, बलात्कार, पशु तस्करी, गोवध, शराब तस्करी, छेड़खानी, पुलिस अभिरक्षा से मुलजिम को छुड़ाना, चुनाव के दौरान मारपीट, मतदान के अंदर जबरी प्रवेश करना, मतदान कर्मियों से मारपीट करना, बलवा आदि से संबंधित अपराध कारित करने वाले 151 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें हत्या के 24, हत्या के प्रयास के 10, बलवा के 15, लूट के 3, बलात्कार के 7, छेड़खानी के 5, गोवध पशु तस्कर के 22, अपमिश्रित शराब के 30, मारपीट के 35 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक अनुरागार ने अभियान में संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने पर थाना प्रभारी सिधारी, कंधरापुर, तरवा, मेहनगर, महनाजपुर, रौनापार, सरायमीर को सख्त चेतावनी जारी की है। आजमगढ़ शहर से सटे जुनैनगंज क्षेत्र के मढ़हार गांव में पुष्पलता फार्मेसी ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बता दें कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सुप्रसिद्ध डॉक्टर विशाल जायसवाल ने मरीजों का जांच कर दवाओं का वितरण किया। डॉक्टर विशाल जायसवाल ने कहा कि हम अक्सर गांव में देखते हैं कि दवा के अभाव से लोग वंचित रह जाते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है, इसलिए एक छोटे कैंप का आयोजन किया गया जिसमें मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही दवा का भी वितरण कराया गया ताकि ग्रामीण तबके के लोगों को इसका लाभ मिल सके। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, अन्य बीमारियों की जाँच भी की गई। इस मौके पर संजय चौहान, अमित चौहान, संदीप कुमार गौतम, लैब टेक्नीशियन विनोद चौहान, अरुण शर्मा, विशाल तिवारी, रवि रंजन, विजेंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कैंप लगाता हूं जिससे काफ़ी गरीब मरीजों की सहायता होती है और आज हम ये हाफिजपुर के मरार में इसलिए कैंप लगाए हैं कि जो पिछले भांति जो कैंप लगा है उस कैंप में काफ़ी गरीब मरीज को हमने देखा, तो उसी के निर्देशानुसार हमको ये हुआ कि हम एक अब गाँव में कैंप लगाएंगे कि गरीब मरीज से उससे थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिससे वो जो अपनी इलाज करवाएंगे। आजमगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 22 जनवरी तक रोड शो व जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध। जिलाधिकारी ने दी जानकारी।
जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिबंधों तथा कोविड महामारी के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर राज्य द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों पर विचार करने के उपरांत निर्देश दिए गए हैं कि रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेगा। आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात अग्रेतर निर्देश जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन संबंधी रैलियां 22 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगी। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है। आजमगढ़ जिले के भैरव बाबा मंदिर से पुलिस ने चोरी की बाइक व चाकू के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बताते कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुबोध कुमार अपने हमराइयों के साथ भैरव बाबा मंदिर के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक युवक बाइक से आता दिखा। पुलिस ने युवक को रोक कर पूछताछ शुरू किया तो पता चला बाइक चोरी की है। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास मौजूद एक चाकू भी बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त भूपेंद्र सिंह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अराव गुलजार गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर के विट्ठल घाट गुरुद्वारे पर गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाशोत्सव का हुआ आयोजन। बता दें कि शहर के अनंतपुरा मोहल्ले के विट्ठल घाट स्थित गुरु दरबार में लोगों ने हाजिरी लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। मौका था 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाशोत्सव का। गुरुद्वारे में सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहां पहुंचने वाले किसी भी धर्म से जुड़े हों सबसे पहले सिर ढककर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश झुकाए। जिसके पास सिर ढकने के लिए साफ रुमाल नहीं थे उसे गुरुद्वारा की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा था। प्रकाशोत्सव पर सुबह सहज पाठ समाप्ति के बाद कीर्तन दरबार सजा। एक के बाद एक कीर्तन सुनकर लोग निहाल हो उठे। ज्ञानी सुनील सिंह के साथ सभी ने अरदास किया। उसके बाद कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया और लंगर शुरू हुआ, जिसमें अन्य धर्मों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगम आरोड़ा, परमजीत सिंह, गगनदीप सिंह, रिंकू, तरनजीत सिंह, सतनाम सिंह, करतार सिंह, श्याम सुंदर आरोड़ा सहित अन्य सिख समुदाय के लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के चेकपोस्ट पर बिना अनुमति क्रिकेट प्रतियोगिता में उमड़ी भीड़ की सूचना पर पुलिस ने लगाया रोक। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। सभी रोड शो और जुलूस रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं रानीसराय थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के पास क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। रविवार को फाइनल मुकाबला होने की वजह से मैच देखने वालों की भीड़ अत्यधिक हो गई। मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। इस बीच किसी ने इसकी सूचना एसडीएम सदर और थाना प्रभारी रानी की सराय को दे दिया। मौके पर रानी की सराय थाने के प्रभारी ने पहुंचकर हो रहे रोआ कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों से परमिशन के बारे में पूछताछ शुरू किया तो आयोजकों द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसके चलते तत्काल टूर्नामेंट को रोक दिया गया और जांच में जुट गई। साथ ही पुलिस ने वहां उपस्थित लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश देते हुए अपने अपने घरों को जाने को कहा। इस मामले में एसडीएम सदर ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन के विषय में जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में अटेवा ने ट्विटर पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर छेड़ा अभियान। पार्टियों से घोषणा पत्र में शामिल करने की उठाई मांग। बता दें कि एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए विभिन्न माध्यमों से लगातार संघर्षरत संगठन ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक महाअभियान चलाकर पुरानी पेंशन की मांग को विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्र में रखने की अपील की गई। अटेवा की आजमगढ़ इकाई के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि आज जिले के अटेवा से जुड़े हजारों शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों ने वोट फॉर ओपीएस हैशटैग के साथ जमकर ट्वीट किया, जिसका असर रहा कि पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित यह हैशटैग दिन भर ट्विटर पर टॉप 1 में ट्रेंड करता रहा। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की मांग को पूर्वक रखेगी, पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी अपनी मांग के समर्थन में आगे आएगा। ट्विटर अभियान में लाखों ट्वीट के माध्यम से विभिन्न पार्टियों से घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की मांग को रखने की अपील की गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, देश के वरिष्ठ पत्रकारों, विभिन्न पार्टी के नेताओं के द्वारा ट्विटर पर इस मांग का समर्थन किया गया।
जिलाध्यक्ष ने ट्विटर अभियान को सफल बनाने के लिए जिले तथा ब्लॉक के अटेवा के सभी पदाधिकारियों, सोशल मीडिया के सभी सक्रिय साथियों एवं ट्विटर करने वाले हर एक साथी का आभार व्यक्त किया है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का दिया निर्देश। बता दें कि विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार के नेतृत्व में बिलरियागंज कस्बे के नया चौक, पुराना चौक, खास बाजार, कासिमगंज सहित अन्य जगहों पर पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया गया। वहीं एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने दुकानदारों को लाउड स्पीकर से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश जारी कर रहे थे। उन्होंने मास्क न लगाकर सामान बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी निर्गत करते हुए कहा कि बिना मास्क के दुकान पर न बैठें और बिना मास्क के किसी को भी सामान न दें। यदि आगे से कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सत्य है, नाम सत्य है। भीषण सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए लालगंज के कई स्थानों पर ईओ रामबचन यादव के द्वारा जलवाया गया अलाव। भीषण सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए लालगंज के कई स्थानों पर ईओ रामबचन के नेतृत्व में आज रविवार को अलाव की व्यवस्था कराई गई, जिससे लोगों को राहत मिल सके और इससे नगरवासी काफ़ी प्रसन्नचित नजर आए। ईओ रामबचन यादव ने बताया कि भीषण सर्दी को देखते हुए कहीं भी समस्या नहीं होने दी जाएगी और जहां ज़रूरत पड़ी वहां अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है तथा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि लगातार अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिल सके। देवगांव के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पर कोरोना के टीकाकरण के लिए उमड़े लोग 197 लोगों का किया गया टीकाकरण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह अलर्ट है, वहीं लोगों के अंदर भी खौफ देखा जा रहा है तथा अधिक से अधिक संख्या में लोग टीकाकरण कराने के लिए उमड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज रविवार को राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल देवगांव में कोरोना के टीकाकरण के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और टीकाकरण के लिए जद्दोजहद करते हुए देखे गए। कस्बा देवगांव के ग्राम प्रधान अनीस कुरैशी और कृष्णानंद साहू द्वारा लगातार इस अवसर पर लोगों को लाइन में रहकर बारी बारी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाता रहा, लेकिन भीड़ पूरी तरह उमड़ी हुई देखी गई। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज से आई टीम के द्वारा इस कैंप में कुल 197 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें लोगों को पहली और दूसरी डोज के कोरोना के वैक्सीनेशन के साथ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण हुआ। कैंप में महिलाएं बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए देखी गईं। इस मौके पर मिर्ज़ापुर ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति, प्रधान प्रतिनिधि अशोक प्रजापति, बीडीओ राजन राय, ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश सिंह, रेखा यादव, विकास दुबे और स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर अभिषेक राय, नीलम, उर्मिला संतरा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। नारायणपुर नेवादा में बच्चे की मौत पर परिजन हुए आक्रोशित, चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर नेवादा गांव के लोगों ने एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि 8 वर्षीय किशन पुत्र ओमकार को खुजली की मामूली शिकायत होने पर आज रविवार को परिजन इलाज के लिए छावनी पर स्थित एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाए। परिजनों के अनुसार डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाया गया ताकि बच्चे को आराम मिल सके, मगर थोड़ी देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और जब तक परिजन कुछ समझ पाते बच्चे ने दम तोड़ दिया। खबर लगते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोने बिलखने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है।
अच्छा वो ये बताइए जो अभी बच्चा मरा है कैसे मर गया है? जो मामूली से खाली खजली हुई थी इनको, जो अभी बच्चा खेल कूद रहा था घर पे, अपना बढ़िया से खेल कूद रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। जो सामने उनके पापा आए, चलो बेटा आपको मैं इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। फिर उसके बाद आए यहाँ पर 10-5 मिनट के बाद इंजेक्शन लगवाए, तुरंत बच्चा एक्सपायर हो गया। अच्छा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं था बच्चे को, बच्चा एकदम तंदुरुस्त था, खेल कूद रहा था। मतलब ये इंजेक्शन गलत लग गया है? इंजेक्शन गलत लग गया है। इंजेक्शन अच्छा। हो सकता है डेड एक्सपायर भी लग सकता होगा या कोई भी, मतलब तो मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ आपको। तो बच्चे का क्या हुआ था? बच्चों को बस यही मामूली खुजली थी और कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अच्छा। और और कोई तकलीफ नहीं थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित कुमार। बच्चा कहाँ का रहने वाला था? बच्चा का नाम नारायणपुर नवादा पोस्ट कटौली कला के रहने वाले थे। वो क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का किशन नाम था, और इनके पिताजी का? पिताजी का मुल्तान नाम था। We have wings, we can fly, look at the world in the